1890 एक बच्चा पैदा होता है। नाम विक्टर लुस्टिग। दुनिया के लिए वो एक आम इंसान था, पर उसके अंदर कुछ अलग चल रहा था। बाकी बच्चे खेलते थे, वो लोगों को देखता था। कौन झूठ बोल रहा है, कौन अटेंशन चाहता है, कौन आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। और धीरे धीरे उसने एक खतरनाक सच समझ लिया। लोग सच पर नहीं, अपनी फीलिंग्स पर बिलीव करते हैं। समय बीता, उसने लैंग्वेजेस सीखी, आइडेंटिटीज बनानी सीखी और सबसे जरूरी, लोगों को पढ़ना सीखा। अब वो विक्टर नहीं रहा, वो बन गया एक इल्यूशन। 1910 से 1920 के बीच उसने छोटी छोटी चालें चलनी शुरू की। फेक डील्स, झूठे वादे, और हर बार लोग फंसते गए। क्यों? क्योंकि वो उन्हें फोर्स नहीं करता था, वो सिर्फ उनकी कमजोरी दिखाता था। फिर आया 1925, पेरिस। एक टावर जिसे पूरी दुनिया जानती थी, आईफल टावर। बाकी लोगों ने उसे एक मॉन्यूमेंट की तरह देखा। विक्टर ने उसे एक मौका देखा। उसने फेक गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर कुछ बिजनेसमैन को बुलाया। सीक्रेट मीटिंग, लग्जरी होटल, कॉन्फिडेंशियल डील। सबको लगा ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। फिर उसने एक आदमी चुना, ऑन्द्रे पोइसन। थोड़ा ग्रीडी, थोड़ा इनसिक्योर और इंप्रेस होने के लिए तैयार। विक्टर ने कहा, तुम्हें चुना गया है, लेकिन ये डील सीक्रेट है और इसके लिए एक छोटी सी ब्राइब देनी होगी। और वही हुआ जो हमेशा होता है। पॉइसन ने पैसे दे दिए। विक्टर ने टावर नहीं बेचा, उसने एक सपना बेचा और फिर वो गायब हो गया। सबसे खतरनाक बात, विक्टिम ने कंप्लेन भी नहीं की, क्योंकि सच सामने लाने से ज्यादा उसे अपनी बेइज्जती का डर था। हाथ से यहीं विक्टर जीत गया। उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने इंसान की साइकोलॉजी समझ ली। फिर वो अमेरिका गया और गेम और बड़ा हो गया। एक मशीन जो पैसे डबल करती थी। लोगों ने देखा, विश्वास किया और इन्वेस्ट कर दिया। उन्हें लगा वो स्मार्ट है, पर असल में वो बस वही देख रहे थे जो वो देखना चाहते थे। साल 1935, आखिरकार इल्यूजन टूटने लगा। अथॉरिटीज उसके पीछे आ गई और इस बार विक्टर बच नहीं पाया। उसे जेल भेज दिया गया, अल्कात्राज, जहां कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई सूट नहीं था, कोई फेक आइडेंटिटी नहीं थी, बस एक आदमी और उसका असली चेहरा। 1947, विक्टर लुस्टिग मर गया, पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने जो सिखाया वो आज भी जिंदा है। लोगों को सच मत दिखाओ, उन्हें वो दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा स्कैम है। तुम सोच रहे होगे, विक्टर लुस्टिग ने लोगों को बेवकूफ बनाया, पर सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। लोग बेवकूफ नहीं थे, बस वो वही बिलीव करना चाहते थे जो उन्हें अच्छा लगे। ह्यूमन ब्रेन लॉजिक से नहीं, डिजायर से डिसीजन लेता है। ग्रीड हो, पावर की फीलिंग हो, या खुद को स्पेशल मानने की चाह। जब ये इमोशंस ट्रिगर होते हैं, लॉजिक चुप हो जाता है। विक्टर ने कुछ नया नहीं किया। उसने बस ये समझ लिया कि अगर तुम किसी को ये फील करा दो कि वो चोजन है, तो वो खुद ही ट्रैप में आ जाएगा। वो सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो नहीं जो सामने दिखती है, सबसे डेंजरस वो है जहां इंसान खुद कन्विंस हो जाता है कि डिसीजन उसका अपना है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई शॉर्टकट दिखे, कोई सीक्रेट अपॉर्चुनिटी या कोई डील जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, रुक जाना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा, तुम खुद को बना रहे हो। अगर ये कहानी तुम्हें सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं, थोड़ी अनकंफर्टेबल भी लगी है, तो समझ जाओ तुमने कुछ रियल सीखा है। ऐसी ही हिडन साइकोलॉजी, डार्क ट्रूथ्स और माइंड गेम्स समझने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वो बताया जाता है जो बाकी जगह छुपाया जाता है। और याद रखना, अगली बार किसी और की कहानी सुन रहे होगे, या शायद वो कहानी तुम्हारी होगी।